नमस्कार दोस्तों कुछ एक गाड़ियों की इतनी ज़बरदस्त मार्केटिंग की जाती है कि हम लोग इन गाड़ियों का बेसब्री से वेट करते रहते हैं। लेकिन अक्सर ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी फेल हो जाती है जब ये गाड़ियाँ कस्टमर्स की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ एक ऐसी गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनके लिए बहुत ज़्यादा हाइप बना दी गई लॉन्च होने से पहले, लेकिन लॉन्च होने के बाद ये गाड़ियाँ एकदम ठुस साबित हुई, यानी खोदा पहाड़ और निकली चुइया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 10वें नंबर पे है दोस्तों होंडा की सिविक। लेजेंड इज़ बैक इस टैगलाइन के साथ होंडा ने सिविक को दोबारा इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था और यकीन मानिए इस गाड़ी की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग भी है इंडियन मार्केट में, जिसकी वजह से इसकी इतनी बड़ी हाइप बन पाई गाड़ी के लॉन्च होने से पहले ही। लेकिन जितनी ज़्यादा इस गाड़ी की हाइप हुई थी उससे काफ़ी कम ये गाड़ी सेल हो पाई इंडियन मार्केट में। इसकी एक वजह इसकी एर्गोनॉमिक्स, ड्राइव डायनेमिक्स और इंजन ऑप्शंस भी हैं। इन सब का रिज़ल्ट ये हुआ कि होंडा को मजबूरी में इस गाड़ी को भारी भरकम डिस्काउंट के साथ बेचना पड़ रहा है। होंडा लगभग 2 लाख से ऊपर का डिस्काउंट के साथ इस गाड़ी के स्टॉक को क्लियर करने में लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। 9th पोजीशन पे है मारुति की किजाशी। मारुति ने काफ़ी सोच विचार करके 2011 में इंडियन मार्केट में किजाशी को लॉन्च किया था। दोस्तों ना तो ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर की जा रही थी और ना ही यहाँ पे असेंबल, बल्कि इसे मारुति ने एज अ कम्प्लीटली बिल्डअप यूनिट के रूप में इंपोर्ट किया था। दोस्तों मारुति की गाड़ी होने की वजह से इस गाड़ी का भी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन मारुति की बाकी गाड़ियों की ही तरह लोग इसे बजट लग्जरी सेडान के रूप में चाहते थे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। ये गाड़ी हालांकि टॉप नॉच फीचर जैसे कि पावर्ड सीट्स, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और 2.4 लीटर के ज़बरदस्त इंजन के साथ लॉन्च हुई थी इंडियन मार्केट में, लेकिन इसके हाई प्राइस ने इसे इंडियन कस्टमर से दूर कर दिया। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मारुति कुछ एक किजासी को ही बेच पाई इंडियन मार्केट में। इस गाड़ी को दोस्तों अभी भी आप सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर स्पॉट कर सकते हैं बहुत ही सस्ते प्राइस के ऊपर। दोस्तों इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर पे हैं टाटा की आरिया। आरिया को टाटा ने 2011 में लॉन्च किया था। इस स्टाइलिश एमपीवी को टाटा ने रगड लेडर प्लेटफॉर्म पर बनाया था। इस गाड़ी को इनोवा को टक्कर देने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इसी लेडर चेसी ने इस गाड़ी की कवर खोद दी। लेडर फ्रेम पे होने की वजह से ये गाड़ी ऑफरोडिंग के लिए तो ठीक थी, लेकिन डे टू डे ड्राइविंग के लिए एक बहुत बड़ा झंझट था। ऊपर से इसका भारी बल्कि डिज़ाइन होने की वजह से इसे सिटी में मैन्योवर करना भी बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था। इन सब का रिज़ल्ट ये हुआ कि शुरुआत में तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी बिकी, लेकिन जैसे जैसे कस्टमर्स द्वारा फीडबैक आना स्टार्ट हुआ तो इस गाड़ी की सेल भी धीरे धीरे कम होती गई और नौबत ये आ गई कि टाटा को इसकी प्रोडक्शन लाइन भी बंद करनी पड़ी। हालांकि बाद में इसी गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर टाटा ने हेक्सा जैसा प्रोडक्ट भी तैयार किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7th रैंक पे है मारुति सुजुकी एस क्रॉस। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये गाड़ी तो ठीक ठाक बिक रही है, लेकिन दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इसके फर्स्ट जनरेशन मॉडल की, जो 2015 में मारुति ने एज अ प्रीमियम क्रॉसओवर के रूप में इंडियन मार्केट में पेश किया था। इस गाड़ी ने लॉन्च होने से पहले काफ़ी ज़्यादा हाइप भी गेन कर ली थी, लेकिन लॉन्च होने के बाद ये कुछ खास नहीं कर पाई। इसकी 2 वजह थी। पहले इसका अगली फ्रंट डिज़ाइन और दूसरा इसका फॉर्म फैक्टर। ये गाड़ी ना तो दोस्तों पूरी तरह क्रॉसओवर थी और ना ही पूरी तरह एज अ एस्टेट व्हीकल लगती थी। हालांकि इस कंफ्यूजिंग डिज़ाइन को मारुति ने इसके सेकंड जनरेशन के साथ दूर करने की थोड़ी बहुत कोशिश की, जिसका असर आप इसकी सेल्स फिगर्स पर भी देख सकते हैं। वैसे आप में से कितनों को इसका डिज़ाइन पसंद आ रहा है करंट जनरेशन में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। 6th रैंक पे है दोस्तों फोर्ड की फिएस्टा। इस गाड़ी की ज़बरदस्त हाइप के पीछे इसकी इंटरनेशनल कामयाबी थी और इस गाड़ी को इंटरनेशनली एक ड्राइवर कार के रूप में माना जाता है। इसकी एक वजह इसका रेसिंग इंस्पायर्ड इंजन और डिज़ाइन था, लेकिन हम इंडियंस को रेसिंग से ज़्यादा गाड़ी की डे टू डे एप्लीकेबिलिटी ज़्यादा पसंद आती है, जिसकी वजह से ये गाड़ी कभी भी सेल्स फिगर्स में अच्छा नहीं कर पाई। हालांकि पंजाब में अब भी दोस्तों इसके चाहने वाले बहुत मौजूद हैं। फोर्ड ने इसे फेसलिफ्ट देने की कोशिश करके इसका सेल्स फिगर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन वो भी असफल कोशिश साबित हुई। 5वीं रैंक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो 5th रैंक पे है हुंडई की ओरा।
एक्सेंट की टैक्सी बाज़ार में भारी सफलता के बाद हुंडई को उम्मीद थी कि ओरा भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन ये नहीं हो पाया और ओरा उम्मीद के मुताबिक हुंडई के लिए प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसकी एक वजह इसका फ्रंट डिज़ाइन और लेस पावरफुल इंजन ऑप्शन भी है। हुंडई अब इसका स्टॉक क्लियरेंस के लिए इस गाड़ी पर अच्छा खासा डिस्काउंट दे रही है। फोर्थ रैंक पर चलते हैं तो फोर्थ रैंक पे है दोस्तों फिएट की पुंटो। वैसे होनेस्टली फिएट पुंटो का डिज़ाइन अपने टाइम के हिसाब से काफ़ी आगे था। 2008 में जब फिएट ने इसे लॉन्च किया था तो ये गाड़ी अपनी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के लिए पहले ही बहुत सारी सुर्खियां बटोर चुकी थी। इसके अलावा रेसिंग डीएनए होने की वजह से ये गाड़ी लॉन्च होने से पहले ही मशहूर हो गई थी, लेकिन ये पॉकेट रॉकेट इंडियंस की प्रैक्टिकलिटी वाले अप्रोच को जस्टिफाई नहीं कर पाई। ना तो इंडियंस को इसका डिज़ाइन पसंद आया और ना ही इसका एक्स्ट्रा पावरफुल इंजन, जिसकी वजह से इस गाड़ी की माइलेज काफ़ी कम थी। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि फिएट को इस गाड़ी को टाइम से पहले ही इंडियन मार्केट से निकालना पड़ गया। वैसे दोस्तों, अगर ये गाड़ी 2020 में लॉन्च हो जाए तो क्या आप लोग इसे पसंद करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। थर्ड रैंक पे है दोस्तों हम सबकी प्यारी हुंडई की सेंट्रो। सेंट्रो की फर्स्ट जनरेशन ने तो इंडियंस के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था, इसलिए जब हुंडई ने 20 साल बाद इसके नए अवतार को लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया तो काफ़ी लोगों के लिए तो ये लॉन्च होने से पहले ही उनकी पहली कार हो गई थी। लेकिन जितनी उम्मीद इस गाड़ी के लॉन्च होने से पहले थी, उतनी ही कम यूनिट्स हुंडई इंडियन मार्केट में सेल कर पाई इस गाड़ी की। इसकी एक वजह मारुति सुजुकी और टाटा टियागो के रूप में तगड़ा कंपटीशन होना भी है, जिसकी वजह से दोस्तों सेंट्रो अपना पुराना मैजिक क्रिएट नहीं कर पाई इंडियन मार्केट में। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे है मारुति सुजुकी ए स्टार। मारुति की कोई छोटी गाड़ी इंडियन मार्केट में ना चल पाए ये हो नहीं सकता, लेकिन ए स्टार ने मारुति के इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। ए स्टार को मारुति ने 2008 में लॉन्च किया था और ये एक डिसेंट पैकेज के साथ लॉन्च हुई थी इंडियन मार्केट में, लेकिन मारुति ने खुद ही इस गाड़ी की कब्र खोद दी वैगनार को बेटर पैकेज बनाकर। ना सिर्फ वैगनार डिज़ाइन के मामले में इंडियंस को पसंद आ रही थी, बल्कि ए स्टार से बेटर वैल्यू फॉर मनी भी साबित हो रही थी। लगातार गिरते सेल्स फिगर की वजह से मारुति ने इस गाड़ी को फाइनली प्रोडक्शन से आउट कर दिया। दोस्तों फर्स्ट रैंक पे है, वैसे आप सब लोगों ने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा, टाटा की नैनो। रतन टाटा ने जब से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया था तब से इस गाड़ी का क्रेज़ हम सबके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। रतन टाटा ने इसे 1 लाख रुपए में देने का वादा किया था और बढ़े हुए एक्सपेंडिचर के बावजूद उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए कुछ एक यूनिट्स को 1 लाख के अंदर भी बेचा भी था। शुरू में ये गाड़ी की एडवांस बुकिंग भी फुल हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे कस्टमर रिव्यूज़ आने के साथ साथ इस गाड़ी की सेल्स फिगर्स डाउन होती चली गई। बेसिक फीचर्स, क्रैम्प्ड इंटीरियर्स और किसी किसी को पसंद आने वाला डिज़ाइन इस गाड़ी के फेलियर्स की मुख्य वजह थी। वैसे 1 लाख रुपए में इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। टाटा ने थोड़े बहुत फीचर्स ऐड करके इसके सेल्स फिगर्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश की, लेकिन वो प्रयास भी असफल साबित हुआ और ये गाड़ी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जितना हम सब उम्मीद कर रहे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इस लिस्ट में आप कुछ और गाड़ियाँ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आप सबके मनोरंजन के लिए ही बनाया गया है और इसमें व्यक्त किए गए सभी विचार पर्सनल हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सबका दिन शुभ हो।